आए मुनि ने हिमवंत पठाए, कर विनती गिरिजहि गृह लाए। बहुर सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कई सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा। वे विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गबने गेहा। मनु तिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। शिव जी मन को एकाग्र करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारको असुर भयउ तेह काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेह सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का एक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं में अत्यंत बल प्रताप और तेज था। उसने सारे लोकों और लोकपालों को जीत लिया और तब देवता सुख संपत्ति से हीन हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब विरांच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए कोई उसे जीत नहीं सकता था। देवता उसके साथ अनेक लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु सुकृत संभूत सुत, एह जीत रन सोय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु शिवजी के वीर द्वारा उत्पन्न पुत्र से होगी। युद्ध में वही इसे जीत सकेगा। मोर कहा सुन करऊं पाई, होए हैं ईश्वर करे सहाई। सती जुत जीदा चमक देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मैं जैसा कहता हूँ उसे सुनो और उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम बन जाएगा। सती ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने ही अब हिमाचल के घर जन्म लिया है। तेह तप कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि यहाँ असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप किया है, लेकिन शिवजी सब छोड़ छाड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि बात तो बड़े असमंजस की है, तथापि तुम सुनो।